क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन और निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है, क्या उसके जीवन में कोई ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो यह बताते हों कि भगवान श्री राम की कृपा उस पर होने लगी है? क्या सचमुच राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य मंत्र है जो मनुष्य के जीवन, मन, भाग्य और आत्मा को बदल देता है? यदि आपका उत्तर जानने की इच्छा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम उन 5 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो उस साधक के जीवन में प्रकट होने लगते हैं जो सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम स्वयं भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। जहां राम नाम का स्मरण होता है, वहां भगवान की कृपा, हनुमान जी का संरक्षण और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद स्वतः आने लगता है। लेकिन यह कृपा अचानक दिखाई नहीं देती। पहले भगवान साधक को कुछ संकेत देते हैं। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, उसका विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है और उसका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में भी आने लगा हो और आपको इसका आभास भी न हो। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि राम नाम का जाप केवल होठों से शब्द बोलना नहीं है। जब मन, वचन और हृदय से भगवान का स्मरण किया जाता है, तब धीरे धीरे मनुष्य के भीतर परिवर्तन प्रारंभ होता है। यही परिवर्तन आगे चलकर दिव्य संकेतों के रूप में दिखाई देता है। पहला संकेत है मन को मिलने वाली अद्भुत शांति। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जाप करता है, तो उसके भीतर का भय, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही व्यक्ति अब धैर्य रखने लगता है। पहले जो हर समय तनाव में रहता था, अब वही कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि राम नाम की शक्ति आपके मन को पवित्र कर रही है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश मन के अंधकार को मिटाने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं तुरंत समाप्त क्यों नहीं हो रही, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भगवान पहले मन को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि मजबूत मन ही कठिन परिस्थितियों को जीत सकता है। जब आपके भीतर शांति आने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान श्री राम आपके हृदय में अपना स्थान बना रहे हैं। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि आपकी सोच बदलने लगती है। पहले जिन बातों से मन विचलित होता था, अब वे बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, अब उनके लिए शुभकामनाएं निकलती हैं। पहले मन हर समय संसार की इच्छाओं में भटकता था, अब भगवान के नाम में आनंद आने लगता है। यही राम नाम का वास्तविक प्रभाव है। जब नाम भीतर उतरने लगता है, तब मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को पहले जैसी नजर से नहीं देखता। उसे हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। उसके भीतर दया, करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। यही वह समय होता है जब साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है। संतों ने कहा है कि यदि मन बदल गया तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। इसलिए राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर दिखाई देता है। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन आने लगे तो इसे साधारण मत समझिए। यह भगवान की कृपा का प्रथम संकेत है। अब सोचिए, यदि केवल भगवान का नाम लेने से मन इतना शांत हो सकता है, तो जो व्यक्ति दिन रात राम नाम में लीन रहता होगा, उसका जीवन कितना आनंदमय होगा। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि, संत और महात्मा हर समय राम नाम का स्मरण करते थे। वे जानते थे कि संसार का सुख क्षणिक है,
लेकिन राम नाम का आनंद अनंत है। जब साधक इस आनंद का अनुभव करने लगता है तब उसे बाहरी वस्तुओं में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़ा रहता है। यही सच्ची भक्ति है। यदि आपके साथ भी ऐसा होने लगा है कि बिना किसी कारण मन में शांति बनी रहती है, भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा है, तो समझ लीजिए कि राम नाम आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा संकेत बताने वाला हूं। इसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि यह संकेत सीधे भगवान की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ माना गया है। बहुत से लोग इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में यह भगवान का मौन संदेश होता है कि वे आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से उन अद्भुत संकेतों का रहस्य और भी स्पष्ट होगा, जो निरंतर राम नाम का जाप करने वाले साधक के जीवन में प्रकट होते हैं। अब समय है दूसरे दिव्य संकेत को समझने का। इसे जानने से पहले यदि आपके हृदय में भगवान श्री राम के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो अब भी कमेंट में प्रेम से जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपकी यह छोटी सी भक्ति भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य आपको लगातार मिलते रहें, तो हनुमान वचन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब आगे सुनो। दूसरा संकेत हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो साधक निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है, उसके जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही है। कई बार वह बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है, कभी कोई बड़ा संकट आते आते टल जाता है, कभी कोई गलत निर्णय लेने से पहले ही उसका मन रुक जाता है, कभी अचानक किसी अच्छे व्यक्ति का साथ मिल जाता है जो उसे सही मार्ग दिखा देता है। संसार इसे संयोग कह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति राम नाम की महिमा को जानता है, वह समझ जाता है कि यह भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां पवन पुत्र हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। वे अपने भक्त की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जिनमें आप किसी बड़े संकट से बच जाते हैं, तो इसे केवल भाग्य मत समझिए। यह राम नाम की शक्ति का प्रभाव भी हो सकता है। जब साधक का विश्वास बढ़ने लगता है, तब भगवान उसकी परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि समस्याएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। मनुष्य सोचने लगता है कि मैं तो प्रतिदिन राम नाम का जाप करता हूं, फिर मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? लेकिन यही अधिकांश लोग भूल कर बैठते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं, वे उसे मजबूत बनाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही भक्त को कठिन परिस्थितियों के माध्यम से और अधिक दृढ़ बनाया जाता है। यदि कठिन समय में भी आपका विश्वास श्री राम पर बना रहता है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी भगवान को याद करे और दुख में भी भगवान का हाथ न छोड़े। उसके अंदर धीरे धीरे एक और परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले जिन लोगों की संगति आपको अशांत करती थी, उनसे आपका मन अपने आप दूर होने लगता है। बुरे विचार, बुरी आदतें और गलत रास्ते आकर्षित करना बंद कर देते हैं। इसके स्थान पर अच्छे लोगों का साथ मिलने लगता है। संतों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। भजन सुनने का मन करता है। मंदिर जाने की इच्छा बढ़ जाती है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में आनंद आने लगता है। यह सब अचानक नहीं होता। यह राम नाम की शक्ति का प्रभाव है जो भीतर से आपके जीवन को बदल रही होती है।
भगवान पहले वातावरण बदलते हैं, फिर विचार बदलते हैं और अंत में पूरा जीवन बदल देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, राम नाम का जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जैसे बीज बोने के बाद कुछ समय तक धरती के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे जड़ें लगातार बढ़ रही होती हैं, उसी प्रकार राम नाम का प्रत्येक जाप आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का बीज बोता रहता है। एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर आपके जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देता है। इसलिए कभी भी अधीर मत बनिए। भगवान सही समय पर अपने भक्त को उसकी साधना का फल अवश्य देते हैं। कई साधकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि निरंतर राम नाम का जाप करने के बाद उन्हें बिना कारण भगवान का स्मरण होने लगा। चलते समय, काम करते समय, भोजन करते समय और यहाँ तक कि सोते समय भी मन में राम राम की ध्वनि अपने आप चलती रहती थी। यह कोई साधारण बात नहीं है। जब भगवान का नाम बिना प्रयास के मन में बसने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना हृदय तक पहुंचने लगी है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत आना बाकी है। तीसरा संकेत ऐसा है जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि भगवान श्री राम कब अपने भक्त के जीवन में विशेष कृपा बरसाना प्रारंभ करते हैं। यह संकेत केवल भाग्य बदलने का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत माना गया है। इसलिए अगले संकेत को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहीं से इस दिव्य रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ होगा। दोस्तों, अब हम तीसरे दिव्य संकेत की ओर बढ़ते हैं। यह संकेत बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, लेकिन वास्तव में यही वह अवस्था है जहां से साधक का जीवन पूरी तरह बदलना शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है, तब उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। पहले जहां पूजा केवल एक नियम थी, अब वही पूजा आनंद बन जाती है। पहले जहां भगवान का नाम लेने में मन नहीं लगता था, अब बिना राम नाम के दिन अधूरा लगने लगता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जय श्री राम का स्मरण होता है और रात को सोने से पहले भी मन उसी नाम में डूब जाना चाहता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रयास से नहीं आता, बल्कि स्वयं भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान अपने भक्त को स्वीकार करने लगते हैं, तब वे उसके हृदय में अपने नाम का प्रेम भर देते हैं। यही तीसरा और अत्यंत शुभ संकेत है। जब राम नाम हृदय में बसने लगता है, तब मनुष्य की इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। पहले वह केवल धन, पद, सम्मान और भौतिक सुखों के पीछे भागता था, लेकिन अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वह अपने परिवार या जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है, बल्कि वह पहले से अधिक ईमानदारी, प्रेम और सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अंतर केवल इतना होता है कि अब उसका मन परिणामों से अधिक भगवान पर भरोसा करने लगता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। धीरे धीरे उसके भीतर क्षमा का भाव बढ़ने लगता है। जिन लोगों ने उसे दुख दिया था, उनके प्रति भी मन में वैर कम होने लगता है। वह बदला लेने के बजाय भगवान पर न्याय छोड़ना सीख जाता है। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मन में बैठा क्रोध और द्वेष ही सबसे बड़ा बोझ होता है। राम नाम उस बोझ को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जिस हृदय में क्षमा आ जाती है, वहां भगवान का निवास अपने आप होने लगता है। दोस्तों,
कई बार भगवान अपने भक्त को छोटे छोटे अनुभव भी कराते हैं ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो जाए। कभी किसी कठिन प्रश्न का उत्तर अचानक मन में आ जाता है, कभी किसी समस्या का समाधान बिना अधिक प्रयास के मिल जाता है, कभी कोई ऐसा कार्य जो असंभव लगता था भगवान की कृपा से सरल हो जाता है। ऐसे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए कि यह सब मेरी बुद्धि या मेरी शक्ति से हुआ है। सच्चा भक्त हर सफलता का श्रेय भगवान श्री राम को देता है। जितना अधिक वह विनम्र होता है उतनी ही अधिक भगवान की कृपा उस पर बरसती है। याद रखिए दोस्तों, राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है तब बाहर का जीवन भी धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, क्रोध कम हो रहा है, मन शांत रहने लगा है, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और भगवान का स्मरण अपने आप होने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जाप की संख्या कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले से अधिक श्रद्धा और नियमितता के साथ राम नाम का स्मरण करना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका नाम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। उसका चेहरा शांत दिखाई देने लगता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और उसके व्यवहार में विनम्रता आ जाती है। लोग बिना कारण उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश बाहर झलकने लगता है। इसी के साथ अभी दो और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी हैं। चौथा संकेत यह बताता है कि भगवान श्री राम अपने भक्त की प्रार्थनाओं का उत्तर कब देना शुरू करते हैं। और पांचवां संकेत तो इतना अद्भुत है कि उसे जानने के बाद आपका राम नाम पर विश्वास पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए पांचवा संकेत को अवश्य देखिए। अभी हम चौथे दिव्य संकेत की बात बताने वाले हैं। यह संकेत उस समय दिखाई देने लगता है जब साधक का विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन का आधार बन जाता है। निरंतर श्री राम नाम का जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। भगवान हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन उसका उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार और उसी समय मिले यह आवश्यक नहीं है। कई बार भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। जब यह समझ मन में आ जाती है तब शिकायत समाप्त होने लगती है और विश्वास बढ़ने लगता है। यही संकेत है कि आपका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान श्री राम पर टिकने लगा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी मुस्कुराते रहते हैं। इसका कारण उनकी बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर की आध्यात्मिक शक्ति होती है। राम नाम का जाप इसी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। जब मनुष्य के भीतर यह शक्ति जाग जाती है तब वह जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है। वह घबराने के बजाय भगवान का नाम लेता है। वह शिकायत करने के बजाय समाधान खोजता है। वह निराश होने के बजाय आशा बनाए रखता है। यह परिवर्तन स्वयं भगवान की कृपा का प्रमाण है। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। जिन कार्यों में पहले बार बार बाधाएं आती थीं,
वे धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि अब हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आने लगता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से सहायता मिल जाती है, कभी सही समय पर सही अवसर मिल जाता है, तो कभी ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चा भक्त समझ जाता है कि यह सब भगवान श्री राम की अदृश्य व्यवस्था है। वह हर सफलता के बाद विनम्र होकर कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। राम नाम का जाप केवल व्यक्ति का भाग्य ही नहीं बदलता, उसका स्वभाव भी बदल देता है। उसके भीतर सेवा का भाव जागने लगता है। वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी आनंद अनुभव करता है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी असहाय की मदद करना और मधुर वाणी बोलना उसे अच्छा लगने लगता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि भगवान का नाम हृदय को कोमल बना देता है। जहां करुणा होती है, वहां भगवान की कृपा और भी तेजी से बरसती है। याद रखिए दोस्तों, भगवान श्री राम केवल शब्दों का जाप नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हजारों बार नाम ले, लेकिन उसके मन में अहंकार, छल और घृणा भरी हो, तो उसे वह फल नहीं मिलता जो एक सच्चे और सरल हृदय वाले भक्त को मिलता है। इसलिए राम नाम के साथ साथ अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए। सत्य बोलिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, माता पिता और गुरु का आदर कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखिए। ऐसा करने से राम नाम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब वह अंतिम और सबसे अद्भुत संकेत आने वाला है, जिसका इंतजार हर साधक शुरू से करता आया है। यह 5वां संकेत बताता है कि भगवान श्री राम अपने भक्त के जीवन में स्थायी रूप से कृपा बरसाना कब प्रारंभ करते हैं। यह संकेत केवल सौभाग्य का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और ईश्वर से गहरे संबंध का प्रतीक माना गया है। अगले 5वें में हम उसी दिव्य रहस्य को विस्तार से जानेंगे जिसका इंतजार हर राम भक्त करता है। यह संकेत किसी चमत्कार से भी बड़ा है, क्योंकि यह सीधे भगवान श्री राम की विशेष कृपा का अनुभव कराता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और निष्काम भाव से निरंतर श्री राम नाम का जाप करता है, तब उसके हृदय में एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि चाहे संसार साथ दे या न दे, लेकिन भगवान श्री राम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही वह अवस्था है जहां भय समाप्त होने लगता है और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब साधक को भविष्य की चिंता पहले जैसी नहीं सताती। उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, और जो भगवान करेंगे वही उसके लिए सबसे उत्तम होगा। यही 5वां और सबसे बड़ा संकेत है कि राम नाम अब केवल आपकी जिह्वा पर नहीं, बल्कि आपके हृदय में बस चुका है। जब यह अवस्था आती है, तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। पहले छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता था, अब वही मन भगवान की इच्छा मानकर शांत रहता है। पहले हर सफलता का श्रेय स्वयं को दिया जाता था, अब हर सफलता पर सबसे पहले भगवान श्री राम का धन्यवाद किया जाता है। पहले असफलता आने पर मन टूट जाता था, अब वही असफलता भी एक सीख बन जाती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह केवल निरंतर राम नाम के प्रभाव से आता है। संतों ने कहा है कि जिस घर में प्रतिदिन श्री राम नाम का जाप होता है, वहां धीरे धीरे सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है, कटुता कम होने लगती है और घर में शांति का अनुभव होता है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक साथ कुछ समय के लिए भी
श्री राम जय जय राम का जाप करें तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ भी राम नाम का स्मरण अवश्य करें। एक बात हमेशा याद रखिए, राम नाम का जाप किसी लालच, भय या केवल इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम को सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप केवल भगवान से प्रेम के कारण उनका नाम लेते हैं तो वे आपकी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि भगवान ने जो किया वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और राम नाम का जाप कभी मत छोड़िए। यदि आपके जीवन में आज भी परेशानियां हैं, यदि मन अशांत रहता है, यदि बार बार निराशा घेर लेती है, यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। आज से ही संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ समय श्री राम नाम का जाप अवश्य करेंगे। हो सकता है पहले दिन आपको कोई परिवर्तन दिखाई न दे, पहले सप्ताह भी कुछ विशेष अनुभव न हो, लेकिन यदि आप निरंतर बने रहे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब आप स्वयं कहेंगे कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन राम नाम के कारण आया है। भगवान की कृपा धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन को भीतर और बाहर दोनों ओर से बदल देती है। याद रखिए कि इस संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव सब यहीं रह जाएगा, लेकिन भगवान का नाम और उससे जुड़ी भक्ति ही हमारे साथ अंत तक जाएगी। इसलिए अपने जीवन का कुछ समय अवश्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कीजिए। सुबह उठते ही जय श्री राम कहिए, रात को सोने से पहले जय श्री राम कहिए, चलते फिरते, काम करते, खाली समय में मन ही मन राम नाम का स्मरण करते रहिए। धीरे धीरे यही नाम आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अंत में आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपको श्री राम पर विश्वास है, यदि आप भी प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हैं या आज से प्रारंभ करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे न केवल आपकी आस्था प्रकट होगी, बल्कि इस पवित्र संदेश को पढ़ने वाले अन्य लोगों के मन में भी भगवान का स्मरण जागृत होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, श्री राम भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हनुमान वचन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।